पैदाइश 11वां बाब जो 32 आयत पर मुश्तमिल है। और तमाम ज़मीन पर एक ही ज़बान और एक ही बोली थी। और ऐसा हुआ कि मशरिक की तरफ सफ़र करते करते उनको मुल्क सिनार में एक मैदान मिला और वो वहाँ बस गए। और उन्होंने आपस में कहा, आओ हम ईंटें बनाएं और उनको आग में खूब पकाएं। तो उन्होंने पत्थर की जगह ईंट से और चूने की जगह गारे से काम दिया। फिर वो कहने लगे कि आओ हम अपने वास्ते एक शहर और एक बुर्ज जिसकी चोटी आसमान तक पहुंचे बनाएं और यहाँ अपना नाम करें। ऐसा ना हो कि हम तमाम रुए ज़मीन पर परागंदा हो जाए। और खुदावंद इस शहर और बुर्ज को जिसे बनी आदम बनाने लगे देखने को उतरा। और खुदावंद ने कहा, देखो ये लोग सब एक हैं और इन सबों की एक ही ज़बान है। वो जो ये करने लगे हैं तो अब कुछ भी जिसका वो इरादा करें उनसे बाकी ना छूटेगा। सो आओ हम वहां जाकर उनकी ज़बान में इख्तलाफ डालें ताकि वो एक दूसरे की बात समझ ना सके। बस खुदावंद ने उनको वहां से तमाम रुए ज़मीन में परागंदा किया। सो वो शहर के बनाने से बाज आए। इसलिए उसका नाम बाबल हुआ, क्योंकि खुदावंद ने वहां सारी ज़मीन की ज़बान में इख्तलाफ डाला। और वहां से खुदावंद ने उनको तमाम रुए ज़मीन पर परागंदा किया। यह शिम का नसब नामा है। शिम 100 वर्ष का था जब उससे तूफान के 2 वर्ष बाद अरफक्सद पैदा हुआ। और अरफक्सद की पैदाइश के बाद शिम 500 वर्ष जीता रहा और उससे बेटे और बेटियां पैदा हुई। जब अरफक्सद 35 वर्ष का हुआ तो उससे सिला पैदा हुआ। और सिला की पैदाइश के बाद अरफक्सद 403 वर्ष और जीता रहा और उससे बेटे और बेटियां पैदा हुई। सिला जब 30 वर्ष का हुआ तो उससे इबर पैदा हुआ। और इबर की पैदाइश के बाद सिला 403 वर्ष और जीता रहा और उससे बेटे और बेटियां पैदा हुई। जब इबर 34 वर्ष का था तो उससे फलज पैदा हुआ। और फलज की पैदाइश के बाद इबर 430 वर्ष और जीता रहा और उससे बेटे और बेटियां पैदा हुई। फलज 30 वर्ष का था जब उससे रऊ पैदा हुआ। और रऊ की पैदाइश के बाद फलज 209 वर्ष और जीता रहा और उससे बेटे और बेटियां पैदा हुई। और रऊ 32 वर्ष का था जब उससे सरोज पैदा हुआ। और सरोज की पैदाइश के बाद रऊ 207 वर्ष और जीता रहा और उससे बेटे और बेटियां पैदा हुई। और सरोज 30 वर्ष का था जब उसे नहूर पैदा हुआ। और नहूर की पैदाइश के बाद सरोज 200 वर्ष और जीता रहा और उससे बेटे और बेटियां पैदा हुई। नहूर 29 वर्ष का था जब उसे तारा पैदा हुआ। और तारा की पैदाइश के बाद नहूर 119 वर्ष और जीता रहा और उससे बेटे और बेटियां पैदा हुई। और तारा 70 वर्ष का था जब उसे इब्राम और नहूर और हारान पैदा हुए। और ये तारा का नसब नामा है। तारा से इब्राम और नहूर से हारान पैदा हुए और हारान से लूत पैदा हुआ। और हारान अपने बाप तारा के आगे अपनी ज़ाद बूम यानी कसदियों के ऊर में मरा। और इब्राम और नहूर ने अपना अपना ब्याह कर लिया। और इब्राम की बीवी का नाम सारी और नहूर की बीवी का नाम मिल्का था जो हारान की बेटी थी। वही मिल्का का बाप और इसका का बाप था। और सारी भांज थी, उसके कोई बाल बच्चा न था। और तारा ने अपने बेटे इब्राम को और अपने पोते लूत को जो हारान का बेटा था और अपनी बहू सारी को जो उसके बेटे इब्राम की बीवी थी साथ लिया। और वो सब कसदियों के ऊर से रवाना हुए कि कनानियों के मुल्क में जाएं। और वो हारान तक आए और वहीं रहने लगे। और तारा की उम्र 205 वर्ष की हुई और उसने हारान में वफात पाई।